गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। न्यूमेरिकल की इस विरत श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वॉल्यूम नंबर 40 इसका मतलब अब जो है 40वीं नंबर की वीडियो जो है बनने जा रही है बच्चों। इसका मतलब ये है, यदि जो है आप केवल 40वें नंबर की वीडियो को आपने ओपन किया है तो आपने 39 वीडियो जो है न्यूमेरिकल की मिस कर दी हैं बच्चों। तो आप जो है उन 39 वीडियो को ज़रूर देखें बच्चों। और बच्चों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो बच्चों, इतने समय में आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आपने अब तक क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा बच्चों। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध-आयु 35 वर्ष है। तो अर्ध-आयु को मैंने स्मॉल टी माना है, तो मैं लिख देता हूँ बच्चों 35 वर्ष। लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है? यदि आज इसमें 4 गुणा 10 की घात 6 परमाणु हों तो, ठीक है, आज, ठीक है, वर्तमान में, तो कितने दिनों वर्षों बाद यह इतना रह जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो वर्तमान में कितने परमाणु हैं उसको कहते हैं बच्चों N0। कितने परमाणु हैं? 4 गुणा गए 10 की घात 6 परमाणु हैं। अब ध्यान रखना, जो बचे हुए परमाणु होते हैं उनको कहते हैं N, न कि विघटित परमाणु। बार बार बोल रहा हूं। तो कितने रह गए बच्चों? अब इतने रह गए हैं बच्चों। ठीक है। तो N कितना हो गया? 0.5 गुणा गए 10 की घात 6 परमाणु अब बच गए हैं। ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, और क्या दिया है बच्चों? हमने क्या निकालना है? कितने वर्ष बाद। इसका मतलब हमने विघटन का टोटल टाइम ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों, विघटन का जो टोटल टाइम है उसका फॉर्मूला आपको आता है बच्चों। ठीक है बच्चों। उससे पहले चलो बच्चों लिख देते हैं आपको। ये देखिए बच्चों, n इजिकल टू N0 हाफ टू दी पावर n, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा, विघटन का जो पूरा टाइम होता है वो अर्ध आयों की संख्या इंटू अर्ध आय के बराबर होती है बच्चों। ये दो फॉर्मूले पर तो ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों। ये देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ से n को ज्ञात करेंगे। ये n ज्ञात करेंगे और ये हमको पता है तो ये पता हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करने ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? n इजिकल टू N0 हाफ टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। ये N0 कितना है? n कितना है बच्चों? 0.5 गुणा गए 10 की घात 6 है, बराबर N0 कितना है बच्चों? 4 गुणा गए 10 की घात 6 है, इंटू 1/2 की पावर n। ये देखिए बच्चों, 1/2 की पावर n है ना बच्चों। तो 10 की घात 6 और 10 की घात 6 ये पूरी कट गई बच्चों। तो कितना आएगा? 0.5/4। ये देखो, 0.5/4 बराबर 1/2 की पावर n। ठीक है बच्चों। 0.5 को जो मैं 50 बना देता हूँ, ठीक है बच्चों, और 4 को कितना बना देता हूँ बच्चों? ये यहाँ 10 से गुणा करेंगे 50, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये 5 हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा बच्चों, बराबर 1/2 की पावर n। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, 5 एकम 5 और 5 अठे 40। तो कितना हो गया बच्चों? 1/8 बराबर 1/2 की पावर n। और बच्चों, 1/8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 3 बराबर 1/2 की पावर n। या n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3। n 3 आ गया बच्चों। अब विघटन का पूरा टाइम निकाल सकते हैं ना आप। ये देखिए बच्चों, विघटन का पूरा टाइम बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर, ये फॉर्मूला है बच्चों, t बराबर n इंटू स्मॉल टी। और स्मॉल टी दे रखा बच्चों। ये देखिए, मैं ऊपर ले जाता हूँ आप। ये देखिए कितना कह रहा है बच्चों? अर्धाय कितनी वर्ष है? 35 वर्ष है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो t बराबर कितना हो जाएगा? n तो 3 निकला और वो 35 है, और 35 को जब 3 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 105 वर्ष आ जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बच्चों। तो हम लिए चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रेडियम की अर्धाय 1600 वर्ष है, कितने समय पश्चात रेडियम का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों, तभी आप सवाल कर सकते हैं। अर्धाय कितनी है बच्चों? अर्धाय कितनी है बच्चों? 1600 वर्ष है, ये देखिए बच्चों, ठीक है। और कितने समय के पश्चात का मतलब विघटन का पूरा टाइम आपको ज्ञात करना है। ये क्या कह रहा है? कितने समय पश्चात रेडियम का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा, ठीक है। माना प्रारंभिक मात्रा, माना प्रारंभिक मात्रा, जो कि हम बार बार इसी को मानते हैं, प्रारंभिक मात्रा बराबर कितनी है बच्चों? n0 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कितने समय पश्चात रेडियम का 3/4 बाद विघटित हो जाएगा। अब विघटित मात्रा, विघटित मात्रा यहां पर ध्यान देना है बच्चों। विघटित मात्रा बराबर n0 का 3/4, ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अब आपके लिए प्रश्न आ गया है, जब इतना विघटित हो गया तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा बोलो? शेष मात्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? n बोलते हैं। कितना बचा बच्चों? इतना तो हमारे पास था और इतना जो है विघटित हो गया, तो शेष इसमें से इसको नहीं घटा देंगे बच्चों। n0 माइनस 3n0 बटे 4, तो 4 एकम 4, 4n0 में से 3n0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? n0 बटे 4। तो विघटन के बाद की मात्रा भी हमको पता चल गई। अब फॉर्मूला क्या है? n = n0 हाफ टू द पावर n, यहाँ से स्मॉल n निकाल देंगे, तो n का मान कितना आया? n0 बटे 4। तो n0 बटे 4 बराबर, ये देखिए बच्चों, n0 बटे 4 बराबर n0 हाफ टू द पावर n। ये देखिए बच्चों, n0 से n0 कैंसिल, 1/4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/2 का वर्ग बराबर 1/2 की पावर n। तो बच्चों 1/2 की पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो n कितना है बच्चों? n कितना है बच्चों? n हमारे पास 2 आ गया। और अर्धाई कितनी है बच्चों? 1600, ये देखिए 1600 वर्ष है, तो ये निकल जाएगा बच्चों। t बराबर, ये देखिए बच्चों, t बराबर होता है n इंटू स्मॉल t माने अर्धाई। तो t बराबर n हमारा 2 निकला, अर्धाई हमारी 1600 वर्ष है, ठीक है बच्चों, 1600 वर्ष है। तो टोटल कितना आएगा? 16 दूनी कितना आ गया बच्चों? 3200 वर्ष जो है विघटन का पूरा टाइम हमारे पास आ गया है बच्चों। तो बच्चों अब आप लिए चलते हैं आपको अगली क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्या कह रहा है? रेडियम की अर्धाय 1600 वर्ष है, ये देखिए। तो t बराबर, स्मॉल t बराबर 1600 वर्ष। प्यारे बच्चों, अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए। कितने समय पश्चात, इसका मतलब कैपिटल T ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। रेडियम के किसी भाग का 25% अविघटित रह जाएगा। अविघटित का मतलब शेष बचेगा, 25% बचा रहेगा, ठीक है बच्चों, है ना। प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितनी मानी है बच्चों हमने? n0। अब अविघटित मतलब शेष, ध्यान दीजिए, अविघटित, अविघटित का मतलब होता है शेष मात्रा, और जिसको बार बार हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? n लिख रहे हैं। ये कितना है बच्चों? कितना है बच्चों? 25%। इस n0 का 25% ऐसा है जो कि वहाँ बचा हुआ है, ये देखो बच्चों। तो 25 से कम 25, 25 चकू 100, तो n कितना है? बचा हुआ कितना है बच्चों? n0 का चौथाई वहाँ बचा हुआ है, ये देखो बच्चों। आपको उसी से मतलब है बच्चों। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? जल्दी से फॉर्मूला लगाओ। n = n0 हाफ टू द पावर n।
n की जगह पर कितना लिखेंगे, n0/4 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए n0/4 लिखेंगे बराबर n0 हाफ टू द पावर n। यहाँ पर n0 कैंसिल हो जाएंगे और 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर n। अब दोनों ओर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 2 आ जाएगा। अब विघटन का टाइम निकालना है तो t कितना हो जाएगा बच्चों, n इंटू स्मॉल t। ये देखिए बच्चों, तो n t कितना है बच्चों, ये देखिए बच्चों t कितना है बच्चों, 1600 वर्ष है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी सेम वही आ रहा जो पहले क्वेश्चन का, लेकिन स्वरूप दूसरा था। t बराबर 2 × 1600, तो t बराबर कितना आ गया बच्चों, 3200 वर्ष, 3200 वर्ष आ गए बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे बच्चों। तो बच्चों देरी न करते हुए हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करा दी है। रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की अर्धआयुष 140 दिन है। तो क्या दिया है बच्चों, स्मॉल t बराबर 140 दिन। ठीक है बच्चों, बहुत बार ये बोर्ड में पूछा गया ये प्रश्न। पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा अर्थात n0 प्रारंभिक मात्रा बराबर 16 ग्राम। 16 ग्राम मात्रा में से 15 ग्राम मात्रा का विघटन कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, ये शायद मैंने पहले भी कर दिया, दोबारा कर रहा हूँ बच्चों इसको। तो शेष मात्रा देखो कितने पर, 15 ग्राम तो विघटित हो गया बच्चों, उससे कोई मतलब नहीं है। शेष मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों, n बराबर कितना हो जाएगा, 16 थी और 15 तो विघटित होगी बच्चों। तो कितने बची बच्चों, 1 ग्राम बचा। ठीक है बच्चों, 1 ग्राम आपके पास पदार्थ बचा बच्चों। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सूत्र द्वारा क्या निकालेंगे, n = n0 हाफ टू द पावर n। हम स्मॉल n निकाल, अर्धायों की संख्या निकालेंगे। n कितना है बच्चों, 1 है, n0 कितना है, 16 है और 1/2 की पावर n। ठीक है ना बच्चों, तो ये 1/16 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं बच्चों, एक बार आप फिर दोबारा इसको देख लें की पावर n है। तो 1/16 को क्या लिखेंगे बच्चों हम, 1/2 की कितनी पावर, 4 पावर। ठीक है बच्चों, बराबर 1/2 की पावर n। ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4। तो n कितना आ गया, 4 आ गया। तो विघटन का पूरा टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, t = n इंटू स्मॉल t। तो t बराबर n कितने निकला, 4, और विघटन जो अर्धाय है बच्चों वो 140 दिन है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500, ये देखो 560 दिन आ जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों, ये 2 बार हो गया क्योंकि ये पहले मैंने देखा नहीं, लेकिन आप इसको दोबारा भी करेंगे बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपने जो है इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए क्षय नियतांक इतना है, लैम्डा = है 1.386 प्रति दिन। ठीक है ना बच्चों, इस पदार्थ के किसी नमूने का रेडियो एक्टिव क्षय के पश्चात कितने समय में घटकर वर्तमान मान का 6.25% रह जाएगा बच्चों। हमने क्या निकाला, कितने दिनों में, मतलब विघटन का पूरा टाइम, और प्रारंभिक मात्रा जो बार बार लिख रहे हैं बच्चों, प्रारंभिक मात्रा को क्या लिख रहे हैं बच्चों, हम n0 लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है बच्चों, क्षय के पश्चात कितने समय में घटकर वर्तमान मान का इतना रह जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, शेष बचा है। तो शेष मात्रा को क्या लिखते हैं बच्चों, इसलिए तो कहा था बच्चों आपको ध्यान देना है, शेष मात्रा को हम n कहते हैं। तो ये क्या है बच्चों, n0 का कितना प्रतिशत है, 6.25
5%। प्रतिशत, ये देखो बच्चों इतना प्रतिशत है। ठीक है ना बच्चों। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, n0 इसको जो है बच्चों यहाँ देखिए 6.25 है ना बच्चों, इसको 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 625 हो जाएगा। अब 100 को फिर 100 से गुणा कर दो बच्चों, ये देखिए बच्चों। तो यहाँ पर जो है अब आपको किससे भाग देना है, 25 से भाग देंगे। ठीक है बच्चों, 25 से भाग देंगे, ये 25 का स्क्वायर है बच्चों, 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 हो गया। और कितना 12, 125 पंजे 125, 25 चक्कू कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया है। ठीक है ना बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, ये n0 कितना, n कितना आ गया है, विघटन के बाद की मात्रा कितनी आएगी बच्चों, 25 n0 बटे कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, 400 आ गया है। ये देखो बच्चों 400 आ गया है ना बच्चों। अब इसमें फॉर्मूले में रख दो, n इज इक्वल टू n0 हाफ टू दी पावर n में रख दो बच्चों। काफ़ी क्वेश्चन कर दिए हैं बच्चों, आप तो अब स्वयं कर सकते हैं, मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों। तो ये हो गया 25/400 n0 बराबर n0 हाफ टू दी पावर n है। n0 से n0 कैंसिल हो गया और 5 पंजे 25 हो गया, 5 अट्ठा 40 हो गया और 5 एकम 5 हो गया और 5 का भाग ये 16 बार जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, 1/16 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 1/2 की पावर n लिख रहे हैं। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों, n बराबर हमारा 4 आ गया बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकाल देंगे, विघटन का पूरा टाइम निकाल देंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों। हमने ज्ञात क्या करना है बच्चों, कितने समय t निकालना है। तो t कितना हो जाएगा बच्चों, t कितना हो जाएगा, n इंटू टी। लेकिन बच्चों ये आपको दिया नहीं है। और ये कितना होता है बच्चों, स्मॉल t बराबर कितना होता है बच्चों, 0.69331 अपॉन लैम्डा होता है। आपको पास लैम्डा दे रखा है बच्चों, आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, लैम्डा दे रखा है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 0.6931 बटे लैम्डा दे रखा बच्चों। लैम्डा दे रखा आपके पास 1.386 दे रखा बच्चों। ये देखिए बच्चों। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमने तो ये सॉल्व कर रखा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों t जो है आपका आ जाएगा 2 दिन। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने जो है इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन कर दिए हैं और अगली वीडियो की इंतजारी तब तक बच्चों अपना ख्याल रखें। और यदि बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी भी जो है आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलनी है और लगभग जो है न्यूमेरिकल की ये सीरीज़ लगभग समाप्त होने वाली है। इसके बाद जो है 1-2 वीडियो और बननी है और उसके बाद जो है बच्चों मैं आपको चैप्टरों की वीडियो डालूंगा जितने चैप्टर शेष रह गए हैं बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसी प्रकार जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे चैनल को ग्रो करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहें और हम आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बच्चों।